Hey you guys, hi everyone. So welcome back to the lecture 3 of breathing and exchange of gases. I hope आप पुराने lectures पूरे ढंग से पूरे ध्यान से पढ़ रहे हो, उसके notes बना रहे हो. So थोड़ा मेहनत मैं कर रही हूँ, थोड़ा मेहनत आप भी कर लो. ओके, आई वाज जस्ट चेकिंग द माइक लगा हुआ है ना, अदरवाइज सारी मेहनत बेकार हो जाएगी. ओके, एनीवेज सो गाइज आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज. लिखा यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है, पल्मोनरी कैपेसिटीज है, बट दोनों ही वर्ड दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं. सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज, बोथ आर द सेम थिंग्स. या तो इसमें बेटा हमने एक पार्ट जो है ऑलरेडी पूरा कर लिया है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम. अब हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम एग्जैक्टली होता क्या है. तो देखो बेटा, वॉल्यूम्स, पल्मोनरी वॉल्यूम्स की अगर हम लोग बात करें कि हमारे जो लंग्स हैं वो कितना एयर जो है अपने अंदर आप होल्ड कर सकते हैं, हाउ मच एयर वी कैन इंस्पायर, हाउ मच एयर वी कैन एक्सपायर. एंड तुम देखना कि इसको हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर कैपेसिटीज ऑफ कोर्स एंड द एक्सरसाइज वी डू एंड सो मेनी अदर थिंग्स. तो जैसे मैंने आपको बताया कि टाइडल वॉल्यूम हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो देखिए बेटा, टाइडल वॉल्यूम हमने क्या किया था, एक बस छोटा सा रिकैप ले लेते हैं टाइडल वॉल्यूम का. तो देखो बेटा, टाइडल वॉल्यूम में मैंने आपको बताया था दैट इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर नॉर्मली इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड. जितना हम नॉर्मल में, जैसे मैं अभी हम लोग हैं, आप बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ. सो जो नॉर्मल हम एयर इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम. सो नॉर्मल एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, सिंपल है ना, ये बहुत सिंपल है. और एक्सपायर्ड, तो इसका वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू बेटा होती है, मैंने आपको बता दिया था, 500 ml, 500 ml इसकी वैल्यू होती है, राइट. और इसमें मैंने आपको एक डायग्राम भी छोटा सा बना के बताया था. अगर एक एल्वियोलाई का डायग्राम है बेटा, तो इसमें जो 350 ml जो वॉल्यूम है वही पहुंच पाता है एक्सचेंज के लिए. आपको पता है ना, एल्वियोलाई में यहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, लेकिन जो आपका 150 ml होता है बेटा, वो आपका यहीं ट्रैप हो जाता है. तो ये जो 150 ml है आपका, इसको हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम. ये एयर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के काम नहीं आती है, डेड स्पेस वॉल्यूम. सो टोटल देखो 150 एंड 350 मिला के कितना बना देता है, 500 ml. सो टाइडल वॉल्यूम इज क्लियर. एक क्विक रिकैप दे रही है सो दैट यू गाइस कैन कनेक्ट. तो अब सबसे पहले बेटा हम लोग करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, जिसमें से कि एक वॉल्यूम आपने कर लिया, बाकी 3 और बचे हैं, एंड देन वी विल स्विच टुवर्ड्स द पल्मोनरी कैपेसिटीज और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज. तो चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहला बेटा हमारा है फोर्स्ड इंस्पिरेशन. आपने देखा टाइडल वॉल्यूम क्या था, नॉर्मली हम एयर कितना इनहेल कर सकते हैं. अब फोर्सफुल इंस्पिरेशन, जैसे कि प्राणायाम हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एफर्ट डालते हैं सो दैट वी कैन इनहेल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर. कितना हमारे लंग्स जो हैं वो अपने अंदर इनहेल कर सकते हैं. तो ऐसी इंस्पिरेशन को, ऐसे वॉल्यूम को हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV. देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इज इनहेल्ड ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम. आपका टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू कितना है, इतना, इसका वैल्यू है 500 ml. तो 500 ml से ऊपर हम लोग कितना वॉल्यूम जो है वो इनहेल कर सकते हैं, उसको बेटा हम कहते हैं IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 2500 से लेके 3000 ml तक. मतलब आप 500 ml से ऊपर कितना एयर जो है वो इंस्पायर कर सकते हैं. करेक्ट, डन हो गया. सो दिस इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्लियर. तो सबसे पहले हमने अभी टाइडल वॉल्यूम पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट. अब सिमिलरली इफ यू गो हेड, हम देखते हैं बेटा ERV, फोर्स्ड एक्सपिरेशन. तो जैसे टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मल एयर एक्सपायर्ड, जस्ट मान लेते हैं, तो जितना हम नॉर्मली एयर को एक्सहेल कर रहे हैं उससे हम कितना अबव जा सकते हैं, उसको हम कहते हैं फोर्स्ड एक्सपिरेशन और ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इज एक्सपायर्ड ओवर एंड अबव TV.
तो टाइडल वॉल्यूम से अबव जाके जो हम लोग एयर जो एक्सहेल कर पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, अब देखो पीछे वाला जो है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो ये रहा, इसमें भी काफी सारी मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होती है, बट आपके एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं दिया है, सो यू डोंट नीड टू गो मच। वैसे आपको पता है इंटरकॉस्टल मसल्स है, नेफ्रेनिक मसल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आपकी एनसीईआरटी में उन्होंने इन मसल्स के नाम दिए हैं। तो कौन सी मसल्स हैं? सबसे पहले आपकी एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें, ठीक है। दूसरा आपकी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं, दे पुल द रिब केज इनवर्ड्स। ये दोनों मिलके जो मसल्स क्या करती हैं, दे पुल द रिब केज इनवर्ड्स। आपको पता ही है, कल ही हमने पढ़ा है ना, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपका जब भी वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है एक्सपिरेशन के, जब भी एक्सपिरेशन होता है वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो जब रिब केज को अंदर की तरफ को पुल करेंगी ये मसल्स, हाँ, तब क्या होगा, रिब केज का जो आपकी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम होगा वो कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। एज अ रिजल्ट फ्रॉम हाई प्रेशर द गैस विल मूव आउट टू द लो प्रेशर आउटसाइड, ठीक है। तो बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं, जितना भी आप नॉर्मल से ऊपर जाके एक्सहेल कर पाते हो उसको हम कहते हैं ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी क्या वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है बेटा 1000 से लेके 1100 ml तक इसकी वैल्यू होती है, मतलब 500 ml टाइडल वॉल्यूम से अबव इतना आप एक्सपायर कर सकते हो। देखो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिफरेंट पर्सन्स द वैल्यू वुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन देयर हाउ फ्रीक्वेंट दे आर डूइंग द एक्सरसाइज, द प्राणायाम्स एंड एवरीथिंग, राइट। सो अभी तक हमने 3 वॉल्यूम्स पढ़ लिए हैं बेटा। पहला हमने टाइडल वॉल्यूम पढ़ा, फिर हमने IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा, फिर हमने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा। आपको वैल्यूज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की वैल्यूज याद हो जाती हैं तब आप कैपेसिटीज को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, क्योंकि वहां पे आपको फॉर्मूला याद रखना है, करेक्ट, ठीक है। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में रेजिडुअल वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, एक जो वॉल्यूम है वो आपके लंग्स में हमेशा रहेगा जिसका नाम है रेजिडुअल वॉल्यूम। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स, ऑलवेज, ठीक है। ये कभी नहीं, जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक वहां पे रहता है, राइट। हाँ, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब एक्सचेंज होता रहता है, बट इट विल ऑलवेज रिमेन देयर। सो रेजिडुअल वॉल्यूम, इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन दिस वॉल्यूम रिमेन्स इन द लंग्स। सो एयर लेफ्ट इन द लंग्स इन इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो बेटा इसका जो वैल्यू है रेजिडुअल वॉल्यूम का वो क्या है, 1100 to 1200 ml, ये भी आपको याद रखनी है, करेक्ट, ठीक है। तो अब हम लोगों ने अभी तक 4 वॉल्यूम कर लिए हैं बेटा, जो आपके पल्मनरी वॉल्यूम्स या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं। सबसे पहला है आपका TV, टाइडल वॉल्यूम। इसकी क्या वैल्यू थी, इसको फिलअप करते हैं। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू थी आपकी 500 ml, आपको याद होनी चाहिए अभी तक ये। IRV की वैल्यू क्या है, आप लिखते जाओ चैट बॉक्स में अभी, हाँ। IRV की वैल्यू क्या होगी, IRV की वैल्यू होती है 2500 से लेके 3000 ml तक, ठीक है, ये वैल्यू हो गई इसकी। ERV की क्या वैल्यू है, ERV की वैल्यू है बेटा आपकी 1000 से लेके 1100 ml तक, ठीक है। और आपके रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 1100 से 1200 ml, ठीक है, 1200 ml, करेक्ट, डन। तो ये हो गए आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, एंड वी हैव एन apparatus by which we can measure the volumes, all these volumes। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पाइरोमीटर, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरोमीटर। एन apparatus which is used to measure the respiratory volume, है ना, एक ये इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, है ना, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइरोमीटर। अच्छा, एक बात है यहाँ पे, विथ स्पाइरोमीटर यू ओनली कैन मेजर द टाइडल वॉल्यूम,
the IRV and ERV. You cannot measure that RV with the spirometer. No, है ना, इसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं, हम सिर्फ इन तीनों को ही मेजर कर पाते हैं. सो दैट इज अ थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. समझ आ गया सबको बेटा यहाँ तक? ठीक है. सो TV, IRV, ERV एंड RV, एंड आउट ऑफ ऑल दीज 4 only 3 you can measure with spirometer, rest RV you cannot measure. क्लियर हो गया? तो अभी तक बेटा आपके पल्मोनरी वॉल्यूम्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए. नाउ लेट अस जस्ट मूव टुवर्ड द पल्मोनरी कैपेसिटीज, है ना. देखो पल्मोनरी कैपेसिटी हर एक पर्सन की डिफर करेगी, वेरी करेगी, अलग अलग हो सकती है. ठीक है. द करेक्ट डेफिनेशन अगर हमने पल्मोनरी कैपेसिटी की देनी हो तो क्या देंगे? द सम ऑफ द 2 पल्मोनरी वॉल्यूम्स, 2 और मोर देन 2 पल्मोनरी वॉल्यूम्स, है ना. अगर आपको कोई पल्मोनरी कैपेसिटी की, अभी तक हमने वॉल्यूम पढ़े कि कैपेसिटी का क्या मतलब है, हम बोलेंगे 2 या 2 से ज्यादा का सम को हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी कैपेसिटीज कहते हैं. देखो सम ऑफ 2 और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स, उसको हम क्या कह देते हैं? रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी कैपेसिटीज. इसको आसान करना, इसको याद करना बहुत ही आसान है, और इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करना उससे भी ज्यादा आसान है, नहीं क्या? देखो खुद ही. देखो सबसे पहले है आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी अब आप उसको किससे डिनोट करेंगे? आपको एक फॉर्मूला याद करना है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, है ना. इन दोनों को मिला के पहले हमने क्या देखा था कि एक टाइडल वॉल्यूम है, ऊपर से आप कितना ले सकते हो. तो एक पर्सन की अगर हमें इंस्पिरेटरी जो है बेटा कैपेसिटी निकालनी होगी तो हम उसको दोनों को प्लस करके देखेंगे ऑफ कोर्स. तो आपको आप पता लगा ही सकते हो. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 500. तो लेट अस जस्ट सपोज मैंने 2500 ml लिख लिया, तो तुम लगा सकते हो आराम से 3000 to 3500, है ना. ये तो तुम कर सकते हो, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. 3500 ml इतनी इसकी रेंज हो गई, राइट. देन उसके बाद में आता है आपका सिमिलरली एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी, आप किसी की एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आपको जाननी है तब आप उसका टाइडल वॉल्यूम लोगे और प्लस उसका ERV लोगे, यही करोगे ना. तो देखो ये और ये, यही बोला था ना मैं, ERV का डेफिनेशन क्या था? ओवर एंड अबव TV, जितना एक पर्सन वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकता है. तो इसकी वैल्यू क्या थी? टाइडल वॉल्यूम की अगेन 500 और ERV की कितनी थी? लेट अस जस्ट सपोज हमने क्या ले ली? 1000 to 1100 थी, राइट. तो इसकी क्या हो गई बेटा? आपकी हो गई 1600 to 1700 ml. क्लियर है? डन. Now going on to the third one, that is your functional residual capacity. अब functional residual capacity क्या है बेटा? ये जो टोटल पर्सन कितना जो एयर है वो एक्सपायर कर सकता है, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? द एयर लेफ्ट आफ्टर द नॉर्मल एक्सपीरेशन. इसको चाहे आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, FRC का क्या डेफिनेशन रहेगा? एयर लेफ्ट आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, फोर्सफुल एक्सपीरेशन. ठीक है, इसको हमने बेटा क्या बोल दिया? ये हो गई आपकी FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. तो इसकी भी आपको वैल्यू निकालना बहुत आसान है. देखो ERV क्या है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज थोड़ा इकट्ठा हो गया. तो बेटा ERV प्लस RV आपको करना है. तो ERV की वैल्यू हो गई आपकी 1000, ठीक है, और RV की वैल्यू हो गई अगेन आपकी 1100. तो इसकी वैल्यू ये अराउंड 1200 के आसपास, 1200 to 1400 ml के आसपास आएगी. लेट अस जस्ट सपोज, है ना, प्लस माइनस हमने ले लिया. अब सिमिलरली गोइंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज वाइटल कैपेसिटी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेसिटी, जिसके बेसिस पे एक्चुअली पता लगता है कि आपके लंग्स में कितना कैपेसिटी है. तो डॉक्टर्स लोग इसी को मेजर करते हैं. तो वो क्या है बेटा? ये तीनों का सम है. टाइडल वॉल्यूम, किसी भी एक पर्सन का, उसका टाइडल वॉल्यूम क्या है नॉर्मल, उसकी ERV क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, कितना उसकी वाइटल कैपेसिटी है. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वाइटल कैपेसिटी. वॉल्यूम ऑफ द एयर फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन. इसको आप लिख सकते हो, मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा. वॉल्यूम ऑफ द एयर फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर द फोर्सफुल इंस्पिरेशन. ये आपका है वाइटल कैपेसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अब देखो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ. अब ये तुम अब अपने से निकालोगे. अब हाँ,
टीवी प्लस ERV प्लस IRV, इसको प्लस करके निकालोगे। टीवी प्लस ERV आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 1600 प्लस IRV 2500, तो इसका प्लस आप निकालोगे, निकाल सकते हो ना, है ना, इजी है अभी तो। Then after that, last but not the least, the total lung capacity. तो total lung capacity बेटा आपके total air the lungs can hold, है ना, इसको भी लिख लो, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, the total air the lungs can hold, है ना, कितना एयर जो लंग्स होल्ड कर सकता है। तो देखो बेटा ये तो सबका ही प्लस हो जाएगा, टीवी प्लस ERV प्लस IRV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, चारों का सम हो गया। 4 ही पल्मोनरी वॉल्यूम्स पढ़े हैं ना हमने, टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, तो चारों का सम हो गया। यहाँ पे हमने RV को छोड़ा था, यहाँ हमने RV को ले लिया। अब इसका प्लस आप निकालोगे तो इसका भी आप निकालोगे, RV का वैल्यू ऐड कर दो 1100, ठीक है ना, समझ आ गया। Do I hope this is clear to you now? ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए अब तक। ये 2 आपके लिए होमवर्क है, इसका आप खुद निकालोगे कि क्या है वैल्यू, और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर योर पल्मोनरी कैपेसिटीज। अच्छा एक और बात यहाँ पे ये कि अगर आपको कोई कहे कि आप इसका पल्मोनरी कैपेसिटीज का या रेजिडुअल कैपेसिटी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को मेजर करिए, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप कौन सी रेजिडुअल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी या फिर पल्मोनरी कैपेसिटी को मेजर कर सकते हो। आपने ध्यान रखना है कि जहां पे रेजिडुअल वॉल्यूम है आप उस कैपेसिटी को मेजर नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम है, दैट मीन्स आप इसको मेजर नहीं कर सकते स्पाइरोमीटर से। इसको आप मेजर कर सकते हो आराम से, इसको आप नहीं कर सकते हो क्योंकि RV है, इसको भी नहीं कर सकते, इसको आप कर सकते हो, इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 2 को दैट इज योर FRC एंड वाइटल कैपेसिटी को आप मेजर अब फंक्शन FRC को और TLC टोटल लंग कैपेसिटी को आप मेजर नहीं कर सकते हो स्पाइरोमीटर से, बाकी आप अपना स्पाइरोमीटर से मेजर कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो इसको। IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यहाँ खड़े हो जाती हूँ मैं, IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, EC एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, एंड देन यू हैव FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। आसान, बहुत आसान है इसके वैल्यूज को याद करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। एंड बिलीव यू मी, आपको इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, ठीक है, आपको इन पे आ जाता है, मतलब कि 90% ऑफ द चांसेस आपको क्वेश्चन जरूर आएगा इस पे, ठीक है बेटा। तो आप रिवाइज करते हैं, हमने कहाँ से शुरू किया था? हमने शुरू किया था आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज से बेटा, और ये हमने टाइडल वॉल्यूम को रिवाइज किया था सबसे पहले। देन वी हैड मूव टुवर्ड द फोर्स्ड इंस्पिरेशन विच वाज IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसका वैल्यू देखा हमने। फिर हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन की बात की, ERV, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात की, ठीक है। देन उसके बाद हमने बात की रेजिडुअल वॉल्यूम की, फिर हमने सम अप किया सारे अपने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को, ठीक है। एपरेटस की बात की, स्पाइरोमीटर की। देन आफ्टर दैट वी हैड स्टडीड ऑल द पल्मोनरी वॉल्यूम्स, pulmonary capacities which is a sum of 2 or more than 2 pulmonary volume। सबसे पहले हमने पढ़ा IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है आपका सम TV प्लस IRV का, फिर आपका EC एक्सपिरेटरी कैपेसिटी TV प्लस ERV, ठीक है ना, ERV नॉट IRV, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC, तो है ERV प्लस RV। देन उसके बाद में हमने पढ़ा वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी आपके सारे ही उसका जोड़ है एक्सेप्ट फॉर द रेजिडुअल वॉल्यूम, टीवी प्लस ERV प्लस IRV, एंड टोटल लंग कैपेसिटी आपके वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम का सम है, ठीक है। ये वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय योर सेल्फ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको क्या डाउट बचता है। और जाने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन बेटा, और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, दैट आपके लिए वेदांतु में बेटा एक बहुत अच्छा एक प्लान है जो कि 15 डेज आपको फ्री मिल रहा है। आपने कूपन कोड यूज़ करना है MS Pro और आपको वो फ्री मिल जाएगा। तो देखो ये है एक पूरे 1 साल की फीस है ये, लेकिन
ये इस कोर्स को आप 1 महीने के लिए अवेल कर सकते हो, जिसमें सिर्फ आपको 15 डेज पे करना है और 15 डेज आपको बिल्कुल फ्री है। तो 15 डेज का अमाउंट रहेगा आपको 1800। वैसे ही आपका ये क्लासिक कोर्स है, प्लस कोर्स है, जैसे ये 1 लाख का है, ये 50,000 का है, लेकिन आप इसको 1 महीने में अवेल कर सकते हो। कैसे? बाय यूजिंग द कोड MS Pro। तो देखो आपको ये बेनिफिट्स है, मैंने आपको बोल के बता भी दिए हैं। 15 डेज के लिए ये आपको एब्सोल्युटली फ्री रहेगा, उस पे 15 डेज जो आपको पे करना पड़ रहा है उस पे भी 10% ऑफ है, इस तरीके से। तो वीडियो का ये जो वीडियो चल रही है इसका जो लिंक है इसको बाय करने के लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करोगे, यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड दैट पेज। फिर ऐसा ऐसा वहां पे खुल जाएगा और यहाँ पे हर एक इसके नीचे लिखा हुआ ट्राई फॉर 15 डेज, ऑरेंजिश कलर में होगा, उस पर क्लिक करना तो आप उस विंडो पे चले जाओगे। वहां कूपन कोड ऑलरेडी लगा होगा MS Pro, अगर नहीं लगा होगा तो लगा देना, ठीक है, MS Pro, और आपको ये कोर्स 1800 मिल जाएगा, जो पूरे 1 साल का कोर्स है, ठीक है। और अगर आप इसको फिर आपको अच्छा लगता है और आप पूरे 1 साल के लिए ले लेते हो, तो फिर वेदांतु आपसे प्रॉमिस करता है बेटा कि अगर 1 साल बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी इम्प्रूवमेंट कोई नहीं हुई है तो उसमें भी आपकी फीस वापस कर दी जाएगी, नो क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड फ्रॉम यू, राइट। सो दिस इज अवर वेदांतु इज प्रॉमिसिंग टू यू एंड होपफुली आपको कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा, यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव, राइट। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है बेटा, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसको भी ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ्स आपको वहां से मिलते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इफ यू वांट, इफ यू लाइक, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।